रहे हैं, प्राइसिंग के लिए इतना मेहनत भी कर रहे हैं, हर थोड़े दिन बाद नया प्रोडक्ट ले, ये कैसे आपने किया? थोड़ा जर्नी एक्सप्लेन करिए। हाँ, हमारी कहानी स्टार्ट होती है करीब वही 4.5 साल पहले एक छोटे से रूम में। और उस टाइम पे हर कोई हमसे बोलता था कि तुम कभी सक्सीड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो स्मार्टफोन बिकते थे इंडिया में, सारे के सारे स्मार्टफोन ऑफलाइन बिकते थे। ऑनलाइन में शेयर था सिर्फ 6%, ऑफलाइन का शेयर था 94%, 94%। सब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर राजा थे, सब उनके थ्रू। उस मॉडल में एक फंडामेंटल फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि पहले जो जितने भी प्रोडक्ट्स बिकते थे उसमें 3-4 लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर होता था, फिर रिटेलर होता था, फिर कस्टमर आता था। तो अगर एक फ़ोन 10,000 रुपये का है तो कंपनी के मार्केटिंग खर्चे ज़्यादा और प्लस ये मल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, तो वो कंपनी वही फ़ोन कस्टमर को 20,000 का बेचती थी। तो हमने बोला कि हमें ये करना ही नहीं है, हमें ई कॉमर्स यूज़ करना है, ऑनलाइन यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि तब हम डायरेक्टली कस्टमर को बेच सकते हैं और ये जो बीच में 10,000 रुपये का जो फ़र्क है वो हम कम करके शायद 1,000-2,000 रुपये भी लेके आ सकें। और जो फ़ोन बाकी ब्रांड जो 20,000 में बेचती है हम शायद 11,000 में बेच सकते हैं। तो मतलब जो बाकी ब्रांड थे, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, वो 10 का फ़ोन 20 में बेच रहे थे और आपने सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बीच में ख़त्म किया और 10 का फ़ोन 10.5-11 में बेच दिया। बिल्कुल, सुपर। तो वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। पहला जो हमारा फ़ोन था, हमारे दो, अब आज के टाइम में इंडिया में 3 सीरीज़ ऑफ फ़ोन है, एक रेडमी, एक मी और एक पोको। और रेडमी आपका बहुत सफल हुआ। हाँ, रेडमी हमारा सबसे सक्सेसफुल ब्रांड है क्योंकि वो अफोर्डेबल सीरीज़ में आता है, तो 15,000 से नीचे वाले भेज देती हैं। यानी आप जैसा कि इसमें आप देख सकते होंगे कि हमारे पास में रेड कलर की जो रेखा है वो ऊपर में ही आकर के वापस हो जाती है, और उसके बाद जो आपको देख रहे हैं बैगनी कलर की जो रेखा है थोड़ा सा अंदर जाती है, लेकिन ब्लू लाइट जो है ना, आप देख सकते हैं मैकुलर के पास में जाकर के वहां पे जाकर के असर करती है। यानी हमारी रेटिना और हमारी जो रेटिना के ऊपर का जो एक लेयर होता है मैकुलर, वहां तक जाकर के ये असर करता है। और जब वहां तक जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्षति करेगा। बचपन में यह स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती, क्योंकि आंखों के लेंस में पाए जाने वाला एक पिगमेंट 12 वर्ष की उम्र के बाद ही विकसित होता है। क्यों कहा जाता है कि बच्चों को आप मोबाइल से दूर रखिए? क्योंकि हम वयस्क हैं, हमारे अंदर तो उसको झेलने के लिए जो चाहिए, जो लेंस जिसका नाम है पिगमेंट, वो 12 वर्ष के बाद डेवलप होता है। अगर कोई बच्चा छोटा है, यानी 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, यानी 12 साल के नीचे वाला बच्चा है, उसकी आंखें जल्दी खराब हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर सुरक्षा घेरा जो होता है वो नहीं होता है। 12 साल के बाद में उसका जन्म होता है, यानी 12 साल के बाद वो बनता ही है। तो अपने बच्चों को हमें इससे बचाना है। एक इस पिगमेंट के बिना बच्चों की आंखों के मैकुला में नीली किरणों से ऑक्सीडेटिव क्षति होने के ज्यादा मतलब हमारी आंखें जो होती है ना, वो मैक्यूला जो होता है वो ज्यादा क्षति होने का संभावना है। तो हमें अपने बच्चों को थोड़ा इससे बचाना है। अगर लंबी अवधि तक इस नीली किरणों के संपर्क में रहते हैं तो हमारी आंखों का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, आप जरा देखिए। हमारे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। लगातार अगर हम 2 घंटे या इससे ज्यादा मोबाइल चलाते हैं तो 9.1% आंखों पे जोर पड़ेगा, सूखापन और जलन बढ़ने की संभावना है। अगर आप लगातार अगर ऐसे करते हैं तो 15.2% ध्यान देने की अवधि, यानी कि आपका कंसंट्रेशन खराब हो सकता है। यानी आप किसी चीज को देखने से आप समझदारी जो बात होती है ना, कि उसको वो आप समझ नहीं पाते हैं, आपका कंसंट्रेशन खराब होता है। ये हमारे बच्चों को, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है कंसंट्रेशन की। अगर कोई बच्चा का अगर कंसंट्रेट होकर के अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो पढ़ने के बावजूद भी उसको कुछ याद नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये ध्यान देते हैं कि यार हमारा बच्चा तो पढ़ ही रहा है, या आप ऐसा देखे होंगे कि बच्चे बहुत सारे पढ़ने के बावजूद भी भूल जाते हैं, क्योंकि उनका कंसंट्रेट नहीं होता है, क्योंकि वो लगातार मोबाइल देख रहे हैं। उनका मैकुला नहीं, हमारी उनकी आंखें जो हैं वो खराब हो रही हैं। इसका भी एक प्रभाव पड़ता है और कंसंट्रेट बनाने में। तीसरा, अगर आप देख सकते हैं कि 13.5% व्यवहार का बिगड़ना, यानी बच्चे चिड़चिड़ा होने लगते हैं। यानी ज्यादातर अगर वो बच्चे अगर मोबाइल में लगातार देखते हैं, यानी जो बच्चा लगातार 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल देख रहा है, तो उसके व्यवहार में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। और 8.6% सर में दर्द होने का संभावना बना रहता है। कंटिन्यू अगर आप मोबाइल देखेंगे तो आपके सर में दर्द आ जाएगा। और 5% संभावना है जो गर्दन और कंधों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। सोच कर देखिए, ये गर्दन और कंधे, आज ये सर्वाइकल की समस्या बन सकती है, जहां सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो हमें अपने बच्चों को बचाना है, प्रयास करना है कि 2 घंटे से ज्यादा
इस्तेमाल न करें लगातार, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। अगर हम अपने ऊपर बात करें, वयस्कों के ऊपर बात करें, तो वयस्क के ऊपर देखिए क्या प्रभाव पड़ रहा है। लगातार अगर हम भी अगर 2 घंटे से ज्यादा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 32% हमारी आंखों पे जोर पड़ता है। 22.7% आंखों में सूखापन आने लगता है, यानी आंखें गीली नहीं रहती हैं। और जैसा कि बोला जाता है कि आंखें गीली होनी चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि आंखों में आप छपका, यानी पानी की कुछ बूंदें पानी लेकर के आंख में छपका डालना चाहिए, जिससे आंखें गीली रहे, आंखों में सूखापन ना हो। तो आंखें सूखापन होने लगती है अगर आप लगातार 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल या टीवी या किसी और स्क्रीन पे आप समय बिता रहे हैं। 21% से ज्यादा सर में दर्द होने लगता है। बहुत सारे साथियों को ये लगता है कि यह सर में दर्द क्यों हो रहा है। मेरे भाई, मोबाइल उसका एक कारण है। दृष्टि में धुंधलापन आने लगता है और गर्दन और कंधों में भी दर्द होने लगता है, जो 32% बढ़ के आता है। यानी ये नीली किरणों के संपर्क में रहने पे ये आंखों का दुष्प्रभाव है। केवल नीली किरणों से इतना सारा परसेंटेज आपको हो सकता है। आप इसको स्क्रीन काट करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं बढ़ती उम्र के साथ रेटिना में मैकुला की जो क्षति है का प्रमुख कारण है लंबे समय तक लगातार नीली किरणों के साथ में रहना। आप यहां देख सकते हैं, इसका जो स्क्रीन है, आप यहां पे देख सकते हैं कि मैकुला जो बना हुआ है इधर, और उसका जो क्षतिग्रस्त होता है ना, आप उसको देखिए, जूम करके यहाँ पे रेड कलर में बनाया गया है। कैसे जो पतली पतली जो नसें हैं वो कैसे क्षति हो रही हैं, ये लगातार नीली किरणों के संपर्क में रहने से। कौन से पोषक तत्व इस नीली किरणों से हमारी रक्षा कर सकती हैं, यानी हमारी आंखों को के स्वास्थ्य को? लुटीन और जियाजेंथिन प्राकृतिक रूप से हमारी आंखों में मौजूद होते हैं, इसे हमें अलग से लेना नहीं है। प्राकृतिक रूप से ही हमारी आंखों में होती हैं, लेकिन हमारी नजरें और हमारी नजरों को तेज बनाए रखने में मदद करती हैं। यानी जो लुटीन और जियाजेंथिन जो होता है, यही वो पोषक तत्व है जो हमारी आंखों में मौजूद होते हैं और हमारी नजरों को तेज करते हैं। शोधों के अनुसार हमारी आंखों के रेटिना में लुटीन की कमी की पूर्ति के लिए रोजाना, क्योंकि अगर जैसे ही हम मोबाइल या कोई ब्लू किरण वाली चीजें अगर हम देखते हैं, टीवी, तो इसमें हमारे आंखों से लुटीन और जियाजेंथिन की कमी होने लगती है। तो आपको यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ शोध के अनुसार बताया गया है कि हमारी रेटिना में लुटीन की कमी की पूर्ति के लिए रोजाना 20 mg ल्यूटीन लेना चाहिए। शोधों के अनुसार आंखों के रेटिना में जियाजेंथिन की कमी की पूर्ति के लिए रोजाना 4 mg मात्रा में हमें जियाजेंथिन लेना चाहिए। अब आपकी आंखों की सुरक्षा और बचाव के लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू का एक कैप्सूल का, यानी न्यूट्रीचार्ज जो व्यू है, इसके अंदर में ये जियाजेंथिन और लुटीन का कॉम्बिनेशन डाला गया है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, 20 mg ल्यूटीन है, 4 mg जियाजेंथिन है, 1 mg मेसोजियाजेंथिन है, बीटा कैरोटीन है और विटामिन ई है। ये जो जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे के सारे हमारी आंखों के लिए फायदेमंद हैं और 100% वेजिटेबल है। हमारी आंखों के लिए जो लुटीन और जियाजेंथिन का अनुपात होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? यानी 5% लुटीन हो, 1% जियाजेंथिन हो। 4 वर्ष की उम्र से लेकर के 13 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को एक कैप्सूल लेना है, 2 दिन में एक बार लेना है, क्योंकि अल्टरनेट करके उनको देना। अगर कोई उनको समस्या नहीं है, तो अगर कोई उनको चैलेंज है, उनको आंखों की समस्या है, उनकी आंखों पे चश्मा लग चुका है, तो आप उनको पर डे दे सकते हैं। अन्यथा अगर उनको कोई समस्या नहीं है तो भी उनको अल्टरनेट करके आप उनको दीजिए 13 वर्ष से कम बच्चों। डायरेक्ट सेलिंग में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का हिस्सा है वो 55% है, और आरसीएम का जो हिस्सा है वो कितना है? मात्र 22% है। तो कितना बड़ा स्कोप है हमारे लिए और आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए इसके ऊपर काम करने के लिए। अब हम आगे की थोड़ा सी स्लाइड के ऊपर भी थोड़ा सा मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर चीजें नहीं है। ये जो हमारी जो स्लाइड है, ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है, ये कैसे कैसे काम करता है, किन किन चीजों पे काम करता है। बहुत सारा स्लाइड चूंकि हमें नहीं मिल पाया था, तो मैं इसको नोट किया हूं, वहां से मैं आपको बताने के प्रयास करूंगा। ये जो अपना न्यूट्रीचार्ज व्यू है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है। आपने देखा कितना mg रहेगा ल्यूटीन और कितना mg जियाजेंथिन रहेगा, जिसके मार्फत आपकी जो आंखें हैं, या भगवान ने जो आपको नेचुरल आपकी आंखों के अंदर में जियाजेंथिन और लुटीन जो बना के भेजा है, वो स्टोर कभी खत्म ना हो, उसके लिए हमें न्यूट्रीचार्ज व्यू का इस्तेमाल करना है। या जिन व्यक्तियों का
डैमेज हो रहा है उसकी कैसे पूर्ति किया जाए, उसके लिए यहाँ पे ये न्यूट्रीचार्ज व्यू का प्रयोग बताया गया। लेकिन और भी किन किन चीजों के ऊपर हमें काम करना चाहिए, और हमें अपने जीवन में अपनी आंखों को और सेफ करने के लिए हमें कुछ क्या एहतियात बरतना चाहिए, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करूंगा। कि आपको अपनी आंखों को, अगर आपकी आंखें, आप चाहते हैं कि 100 साल तक आपकी आंखें आपका साथ दें, तो रोजाना सुबह शाम आपको ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए, ठंडे पानी से, दोनों, सुबह शाम। और और अगर आप चाहते हैं कि हमारी आंखें और बेहतर रहे, तो सोने से पहले ये जो मोबाइल है ना, कम से कम 1 घंटा पहले इसको दूर रखें। सोने से पहले कम से कम 1 से 2 घंटा पहले आप मोबाइल या स्क्रीन से दूर रहें, आपकी आंखें जल्दी खराब नहीं होगी। और साथ में आप अच्छा खाना खाएं, खाना जो हो वो आप अच्छे से खाएं। आप हरी सब्जी का इस्तेमाल करें, आप गाजर का इस्तेमाल करें, आप अनार और भी जो मौसमी है फ्रूट्स का थोड़ा इस्तेमाल करें, थोड़ा सेहतमंद खाना खाना है। और साथ में अगर कोई व्यक्ति ज्यादा डिस्टर्ब है आंखों को लेकर के, यानी उनकी आंखों की रोशनी तेजी से भाग रही है, तो 20-20-20-20, यानी कि ये जो 20-20 का फार्मूला है इसको अपनाएं। यानी अपनी आंखों के साथ में कसरत करें। क्या कसरत करना है? प्रत्येक 20 मिनट में 20 फीट दूर देखिए। यानी अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो 20 मिनट काम करने के बाद 20 फीट की दूरी को कुछ सेकंड के लिए आप जरूर देखिए। जैसे हम यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो 20 मिनट अगर हो गया स्क्रीन देखते देखते, तो कम से कम 20 फीट की दूरी तक, यानी ऐसे जगहों पे